हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर के सारी पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सभी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं। जिसको आप लोगों को देखना है तो आप लोग पिछले लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब है तो ये ट्रू और फॉल्स ही, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है कि जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि आपका जो ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है, ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब कि क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ए मतलब ए का मतलब ए और बी, यहाँ पर एंगल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर हम एंगल ए को यहाँ पर हम 30 माने और एंगल बी को अगर हम यहाँ पे 60 माने, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इसको तो साइन 30 मतलब साइन ए प्लस साइन बी, बी की वैल्यू कितनी है 60, इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 में 60 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 एज इट इज रहेगा। ठीक है, साइन 30 प्लस साइन 60। अब इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, 1 प्लस √3। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है? ये हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और यही हमसे पूछा था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। फिर पूछा था जस्टिफाई योर आंसर, हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर अब वैल्यू अलग अलग हम रख सकते हैं, कोई भी आप 45 भी रख सकते हो, इसका भी 45 रख सकते हो। ठीक है ना, वैल्यूज अलग अलग रख सकते हो, सभी का आंसर रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या अगर साइन थीटा की वैल्यू, मतलब कि अगर जैसे 0, 30, 45, 60 इस तरीके से अगर हम इंक्रीज करें तो क्या उसकी जो वैल्यूज होगी, ठीक है ना, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, ये भी क्या हमारी इंक्रीज होंगी? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90। ठीक है, और यहाँ पर साइन 45 भी था, 45। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि यह वैल्यू जैसे कि 0, 30, 45, 60, अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी? तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 था, यहाँ पर कितना हो गया हाफ, मतलब ये इंक्रीज हो गया। यहाँ हाफ था, यहाँ पे बढ़ गया, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, और लास्ट में क्या आ गया 1। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू हमारी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसे 0 फिर हाफ और लास्ट में क्या आ गया है 1 आ गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ये हमारा आंसर इसका आ गया ट्रू। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब सेम टू सेम इसी का जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। जैसे कि साइन का पूछा था, तो यहाँ पर अब किसका पूछ रहा है, कॉस का पूछ रहा है। तो आइए कॉस के लिए सॉल्व करते हैं। कॉस की भी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब इन सब की अलग अलग वैल्यूज लिख लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1
इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 और 0। हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रही हैं, ना कि इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे क्या लिख लेंगे फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर, ये हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी के फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब कि साइन थीटा की जितनी वैल्यूज हैं और कॉस थीटा की जितनी वैल्यूज हैं, क्या वो हर हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। तो हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं, सभी की वैल्यूज ही लिख लेते हैं। साइन 0, कॉस 0, साइन 30, cos 30, sin 45, cos 45, sin 60, cos 60, sin 90 एंड cos 90। ये हम लिख लिए। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, क्या ये हमारा इक्वल है, नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 0 और 1 इक्वल नहीं है। अब साइन 30 की वैल्यू और कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्या ये हमारे इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। ये लीजिए, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और कॉस 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये बस हमारा क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब साइन 60 और कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, साइन 90 में आते हैं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्या ये इक्वल हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जितनी वैल्यूज हैं, क्या सभी वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होती हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की जितनी वैल्यूज होती हैं, क्या सभी एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तो हमने चेक किया यहाँ पे साइन 0, ये देख रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ 45, अगर 45 के लिए पूछता तब सही था, अदरवाइज ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया हमारा। अब आते हैं इसी तरीके से फिफ्थ वाले में। फिफ्थ को हम सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब एक मतलब एंगल। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, अब ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 0। और कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है 1/0 और इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ट्रू। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसके साथ साथ क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ हमारा सॉल्व हो गया है, ये हमारा थर्ड सॉल्व हो गया, ये हमारा यहाँ पर सेकंड सॉल्व हो गया और ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमने सभी आंसर को जस्टिफाई कर दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।